अस्सलाम वालेकुम। आज है क्लास 10 केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 3। अच्छा, टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में फर्स्ट हमने पढ़ा था कि वो सब्सटेंस जो लिविंग प्लांट से अखज़ किए जा सकते हैं उसको हम ऑर्गेनिक कह सकते हैं, लेकिन वो फिर गलत हो गया। अब ये ओल्ड कंसेप्ट क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देयर स्टडी इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो कंपाउंड जिसमें कार्बन मौजूद होगा उस कंपाउंड को हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसकी स्टडी को हम नाम देंगे, उसकी स्टडी हम किस चीज़ में करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। तो ये जो कंसेप्ट था ये रिजेक्ट हुआ। क्यों रिजेक्ट हुआ? क्योंकि वहाँ पर ऐसे कंपाउंड्स थे कि इसमें कार्बन मौजूद है, कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसमें कार्बन मौजूद है लेकिन वो है इनऑर्गेनिक इन नेचर। जिस तरह अगर हम यहाँ पर देखें कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें कार्बन मौजूद है लेकिन ये इनऑर्गेनिक इन नेचर है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मौजूद है लेकिन ये इनऑर्गेनिक इन नेचर है। सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम, इसमें कार्बन मौजूद है लेकिन ये जो कंपाउंड है ये नेचर में इनऑर्गेनिक है। तो ये जो कंसेप्ट था, ये जो डेफिनेशन थी, ये गलत हो गई। अब मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में? द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। किस चीज की स्टडी? हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोजन भी होगा और कार्बन भी होगा, एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। या उसके जो डेरिवेटिव्स है हाइड्रोकार्बन से जो बनते हैं उसको हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसकी स्टडी हम करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब एक टर्म आ गया हाइड्रोकार्बन, सेकंड है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो फर्स्ट हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं? बाइनरी कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। बाइनरी कंपाउंड जब हम ले लें किस चीज का? कार्बन और हाइड्रोजन एटम का, उसको हम नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन का। जिस तरह के हम लेंगे एक कार्बन है एक है, तो ये बाइनरी कंपाउंड हो गया कार्बन एक हाइड्रोजन। इसमें कार्बन है सिर्फ और हाइड्रोजन है, तो ये बाइनरी कंपाउंड हो गया कार्बन और हाइड्रोजन का। तो ये जो कंपाउंड्स बनते हैं इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन, जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनता है। अब डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? When one or more hydrogen atoms of a hydrocarbon are replaced। जिस तरह अगर मैं कह दूं कि CH4, यहाँ पर अगर बात करें तो CH4 इज अ हाइड्रोकार्बन, ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल। तो इसमें एक हाइड्रोजन भी, दो हाइड्रोजन भी, तीन हाइड्रोजन भी या चार हाइड्रोजन, इनको अगर हम एक को रिप्लेस करें, फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया, बाकी हाइड्रोजन है, एक को हमने रिप्लेस कर दिया Cl के साथ, तो ये जो कंपाउंड बन गया इसको हम नाम देते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। तो when one or more hydrogen atom of a hydrocarbon are replaced by some other atom or group of atom के साथ भी रिप्लेस कर सकते हो। जिस तरह अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर Cl की जगह आप OH लगा लें तो ये ग्रुप ऑफ एटम हो गए, तो ये भी डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। The newly born formed organic compound is called as derivatives of hydrocarbon। अब यहाँ पर जो कंपाउंड्स बनते हैं ये वाले नहीं, इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन्स का। इनसे जो कंपाउंड बनते हैं, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है किस एटम के साथ या ग्रुप ऑफ एटम के साथ, तो जो न्यूली ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं उसको हम नाम देते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिस तरह यहाँ पर मेरे एग्जांपल दिए गए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुए क्लोरीन के साथ, यहाँ पर दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है OH के साथ। ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।